दोस्तों ब्रीडिंग सीजन हो गया है स्टार्ट और आज हम आए हैं मार्केट से अपने बर्ड्स के लिए मटकी लेने, ताकि हमारे बर्ड्स उन मटकियों में अंडे रखकर छोटे छोटे चिक्स निकाल सके। सबसे पहले आंटी हमें इस तरह की मटकी दिखाती है, लेकिन हम इस मटकी को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर हमें आंटी इस तरह की मटकी दिखाती है, लेकिन ये मटकी हमें काफी ज्यादा छोटी नजर आती है। फिर हम आंटी से बोलते हैं कि हमें इसी तरह की बड़ी मटकी दिखाएं, क्योंकि छोटी मटकियों में अक्सर फीमेल कंफर्टेबल नहीं हो पाती। और फिर हमें आंटी ये बड़ी मटकी दिखाती है और ये मटकी हमें पसंद आ जाती है। इस मटकी के अंदर काफी ज्यादा स्पेस भी है, लेकिन आंटी के पास ऐसी 3 मटकी ही बची हुई थी और उन तीनों ही मटकियों को हम ले लेते हैं। फिर हम आंटी से उसमें होल के लिए बोलने लग जाते हैं, तो आंटी उस मटकी को लेकर होल करने लग जाती है। और फिर हम आंटी को बता देते हैं कि आंटी हमें इस तरह का होल इस मटकी के अंदर आप बनाकर दे दो। और फिर आंटी भी उस मटकी के अंदर होल करने लग जाती है। आंटी उस मटकी को अपने पैरों में दबाकर मटकी के अंदर होल करने लग जाती है। मटकी में होल होने के बाद मटकी दिखती है कुछ इस तरह से। सभी मटकियों में होल होने के बाद आंटी इन मटकियों को पन्नी के अंदर डालकर हमें दे देती है और फिर हम भी इन मटकियों के आंटी को पैसे दे देते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर ये मटकी हमें 70 रुपए की मिली है। आप भी हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपके यहाँ पर ये मटकी कितने की मिलती है। फिर इन सभी मटकियों को हम अपने घर पर ले आते हैं। उसके बाद हम इन दोनों रेगमाल को ले लेते हैं, ताकि मटकियों के होल को गोलाई में कर सके। अब इस रेगमाल की मदद से हम अपनी मटकी के सभी होल को प्लान कर लेंगे, ताकि हमारे किसी भी बर्ड को मटकी में आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह हम अपने सभी मटकियों के आकार को गोलाई में कर लेते हैं। और अब बारी है इस तार से इन सभी मटकियों को बांधने की। दोस्तों हमने इस तार को डबल करके बांध लिया है, ताकि ये तार भी मटकियों के वेट को संभाल सके। उसके बाद हम इस तार को मटकी पर बांधने लग जाते हैं। इस तार को अच्छे से बांधने के लिए हम इस प्लास को ले लेते हैं और प्लास की सहायता से इस तार को अच्छे से बांध भी देते हैं। एक मटकी का काम होने के बाद हम दूसरी मटकी ले लेते हैं और उस मटकी को भी तार से बांधने लग जाते हैं। इसी तरह हम अपनी सभी मटकियों को तार से बांध लेते हैं और फिर इन तीनों मटकियों को बाकी सभी पुरानी मटकियों के साथ रख देते हैं, ताकि इन सभी मटकियों को हम अच्छी तरह से पानी से साफ कर सके। उसके बाद हम मोटर चलाकर इन सभी मटकियों के ऊपर पानी डाल देते हैं, क्योंकि जो पुरानी मटकी रखी हुई थी उसके अंदर थोड़ी सी डस्ट जमी हुई थी और मकड़ियों ने उन सभी मटकियों के अंदर जाले भी बनाए हुए थे। सभी मटकियों को धोने के बाद हम इन सभी मटकियों को उल्टा कर रख देते हैं, ताकि इन सभी मटकियों का पानी अच्छे से निकल जाए और ये सूख जाए। आज रात हम इन सभी मटकियों को इसी तरह छोड़ देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी मटकियों को अपने सेटअप में लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आगे की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।